नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संसद ट्रैक्टर लेके पहुंचे राहुल गांधी और अब दे रहे हैं राकेश टिकैत की तरह धमकियां। कह रहे हैं कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो संसद के अंदर चलाएंगे ट्रैक्टर। एक तरफ राहुल गांधी इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरीके से धारा 144 का उल्लंघन करके ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खुद के नेता ही पर्दाफाश कर रहे हैं इस आंदोलन का, जो इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर अगर किसान आंदोलन की भी बात करें तो उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की चीजें इस आंदोलन से बाहर आ रही हैं। पर पहले बात करते हैं हम राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी आज सवेरे संसद के बाहर पहुंचे ट्रैक्टर लेकर और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि सरकार जो है वो किसानों की बात नहीं सुन रही है और मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूं, और अगर सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो संसद के अंदर चलाया जाएगा ट्रैक्टर। आप देखिए, भाषा बोली भाषा समझने की कोशिश कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से धमकी दे रहे थे राकेश टिकैत, अब उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं राहुल गांधी और इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं। बार बार पे संसद को घेरने का प्रयास राहुल गांधी और राकेश टिकैत जैसे नेताओं की तरफ से किया जाता है। कभी राकेश टिकैत कहते हैं कि संसद के बाहर खेती करेंगे, कभी कहते हैं कि संसद को कूच करेंगे, तो अब राहुल गांधी इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। आज सवेरे जब राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेता, तमाम जो नेता ट्रैक्टर लेकर जब संसद की तरफ बढ़े और जब इन्होंने कहा कि हम किसानों का फरमान लेकर आए हैं, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। पर मजे की बात यहां पर यह है कि आज राहुल गांधी ने ट्रैक्टर तो चलाया पर उनके पास बिस्लरी की बोतल नहीं थी और ना ही तो ट्रैक्टर पे लगा हुआ था सोफा, क्योंकि जितने ज्यादा राजठाट है कांग्रेस और राहुल गांधी के, शायद आज सवेरे का टाइम था तो इसीलिए राहुल गांधी भूल गए थे कि सोफा भी लगाना है ट्रैक्टर पर, और आज वो बिना सोफे के इस ट्रैक्टर को लेकर संसद पहुंचे थे। यहां पर एक और बड़ी बात है कि जितने बड़े बड़े वादे कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। कांग्रेस जिस तरीके की बड़ी बातें कर रही है और इसी को लेकर अमित मालवीय की तरफ से भी ट्वीट किया गया और अमित मालवीय ने कहा कि आज राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर को लेकर संसद की तरफ कूच कर रहे हैं, संसद की तरफ जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूं, वही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2019 में यही सारी नीतियां लिखी हुई थी और इसी कृषि कानून को लेकर बात कर रही थी कांग्रेस। बात 2019 की हो या फिर 2015 की उस संसद की वीडियो की, जिसमें राहुल गांधी खुद ही इन 3 कृषि कानून जो आए हैं इसका जिक्र कर रहे थे और कहा भी था राहुल गांधी के द्वारा कि देश में कितनी ज्यादा जरूरत है इन 3 कृषि कानूनों की। और आज जब यही कानून केंद्र सरकार के द्वारा ला दिया गया है, मोदी सरकार के द्वारा ला दिया गया है, तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये कानून किसानों के लिए सही नहीं है। ये जो किसान के लिए कानून लेकर आई है मोदी सरकार, ये काला कानून है। यहाँ पर एक और बात भी मद्देनजर, एक बहुत बड़ी बात है ये भी कि किसानों की हितैषी बनने वाली कांग्रेस को लेकर आप जनता जिस तरीके से टिप्पणी कर रही है वो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि किसान, जो कि ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो किसान है वो पंजाब से आए हुए हैं और पंजाब के किसानों के साथ केंद्र सरकार सही नहीं कर रही है। 2.5-3 महीनों से कांग्रेस और पंजाब में जिस तरीके से खींचातानी चल रही थी, उसके बाद नवजोत सिद्धू को जाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और जिसके बाद जिस तरीके से नाराजगी कुछ नेताओं की सामने आ रही है, तो यहीं पर सुनील जाखड़ की तरफ से, जो कि खुद कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की पोल खोल कर रख दी और उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो किसान, जो लोग बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, ये भेजे गए हैं मुख्यमंत्री यानी कि कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये सारे लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर भेजे गए हैं। अनजाने में ही सही पर एक बड़ा खुलासा कर दिया है और एक बड़ा झटका दे दिया है राहुल गांधी के लिए कि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों की बात नहीं सुन रही है सरकार, किसान इतने दिनों से बॉर्डरों पर बैठे हैं, वही किसान जिसका आपने पहले ही सुन चुके हैं कि कभी बंगाल से आई हुई महिला के साथ रेप कर दिया जाता है या फिर कभी संसद लगाए बैठे इस जंतर मंतर पर एक महिला के साथ मारपीट कर दी जाती है, एक महिला के साथ गाली गलौज कर दी जाती है। उसी आंदोलन को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आंदोलन, जो लोग किसान जो बॉर्डरों पर बैठे हैं उनके लिए किसान जो सरकार है वो सुन नहीं रही। और दूसरे जो नेता हैं खुद कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, जो लोग भेजे गए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, ये कांग्रेस प्रायोजित हैं और कांग्रेस के ही यानी कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा ही इन्हें भेजा गया है। एक तरफ कांग्रेस किसानों का हितैषी बनने का प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ ये जो अड़तिये हैं ये दिल्ली के
के बॉर्डरों पर बिठा दिए हैं और राहुल गांधी अब संसद में ट्रैक्टर चलाने की धमकी दे रहे हैं। एक और बड़ी बात कि आज किसानों की बात कर रहे हैं तो यहां पर जनता की बात भी हम आपके सामने रखते हैं कि जनता की तरफ से भी राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा किसानों का हितैषी बनना है राहुल गांधी और कांग्रेस को तो वो सारी जमीन वापस कर दीजिए जो कि रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा किसानों की हड़प ली गई है। इस तरीके से कालाबाजारी करके और तमाम चीजें करके किसानों की जमीनों को हड़प लिया गया है राहुल गांधी के जीजा के द्वारा, रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा, वो जमीनें भी वापस कर दी जाएं। अगर किसानों के हित की बात ही अगर कांग्रेस को करनी है तो जिस तरीके से बड़े वादे मध्य प्रदेश में किसानों से किए गए थे, राजस्थान में किए गए थे, जिसको लेकर आज भी चीजें देखी जाती हैं राजस्थान में कि सचिन पायलट कुछ कहते हैं और अशोक गहलोत कुछ और कहते हैं और सचिन पायलट के खेमे की तरफ से कई बार कहा जाता है कि जो बातें की गई हैं किसानों को लेकर के आखिरकार उनको तो पूरा कीजिए। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2020 में सरकार को टूटने का यही एक बड़ा रीजन था क्योंकि जो वादे कांग्रेस की तरफ से किसानों के लिए कर रखे थे और राहुल गांधी ने खुद कहा था कि अगर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो हम सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और उसके बावजूद भी 1.5 साल बीतने के बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से उन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया था। जिस तरीके से बड़े वादे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से किसानों को लेकर, जब कांग्रेस की तरफ से वो वादे पूरे नहीं किए गए तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। इन सारी चीजों को नहीं देख रहे हैं राहुल गांधी और आज किसानों के मसीहा बन रहे हैं, उन किसानों के मसीहा बन रहे हैं जो कि बॉर्डरों पर बैठे हैं, जो 7-8 महीनों से लगातार बैठे हैं, जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। आए दिन वहां से घटनाएं देखी जाती हैं, कभी एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है तो कभी बंगाल से आई हुई एक महिला का रेप कर दिया जाता है, पर उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि हम तो किसान हैं और हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर राकेश टिकैत की बात करें तो एक तरफ राकेश टिकैत भी जिनके कदमों पर आज राहुल गांधी चल रहे हैं और राकेश टिकैत ये कहते हैं कि 6 सितंबर को हम महापंचायत करेंगे और उसके बाद देश में युद्ध होगा। जनता को भड़काने की बात जिस तरीके से ये लोग करते हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर कि जिस तरीके से इस किसान आंदोलन की सच्चाई जनता के सामने आ रही है। पहले जो सच्चाई है वो तो 26 जनवरी के दिन ही आ चुकी थी क्योंकि पहले जनता जिस तरीके से सोच रही थी कि जो बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डरों को घेर के जो लोग बैठे हैं वो सच में शायद अन्नदाता हैं, पर जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई, वो काफी ज्यादा शर्मनाक था। और उसके बाद जनता का भी नजरिया था वो इन अड़तियों के लिए बदल गया था और जनता के सामने भी हकीकत आ गई थी। अगर टेंटों में भी जाकर अगर देखा जाए दिल्ली के चारों कोनों पर तो मिल बांट के ज्यादा से 100 से 50 आदमी आपको मिलेंगे जो कि प्रायोजित, जिन्हें पैसा देकर बिठाया गया है, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से बड़ी बातें की जाती हैं। ये तक कहा जाता है कि पूरे ही देश का किसान यहाँ बैठा है और जो खेतों में काम कर रहा है वो तो किसान ही नहीं है। अगर इसी किसान आंदोलन की बात करें, यही संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो यहीं पर जब इन्हीं के बीच में से कोई उठकर कोई नेता आकर किसान संयुक्त मोर्चा का कह देता है कि हाँ जिस तरीके से यह आंदोलन है इसके अंदर खालिस्तानी लोग भी मौजूद हैं, तो उसी व्यक्ति को संगठन से निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये सच्चाई कैसे बता दी, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट, इसके ये जो आंदोलन है इसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये जनता बखूबी जानती है। अगर इस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट नहीं चलाया जाता तो जिस तरीके से भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं कभी इन आंदोलनों में, और कभी ये कहा जाता है कि हम तो भारत सरकार को नहीं मानते, और कभी राकेश टिकैत जैसे नेता जो खुद एक हिंदू समाज से आते हैं, खुद एक जाट हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि मंदिरों के द्वारा यहाँ पर लंगर क्यों नहीं लगाया गया। जिस तरीके की चीजें जनता देख रही है, जनता भली बात ही समझ रही है कि ये आंदोलन आखिरकार चलाया किसके द्वारा जा रहा है। बाहर से जिस तरीके से कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा बयान आता है हमारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, और देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये तक कहा जाता है कि ये जो आंदोलनकारी है, यही असली किसान है, और जो खेतों में काम कर रहा है वो किसान ही नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति किसानों के नाम पर कर रही है, यहाँ पर एक और बात सोचने वाली है कि जिस कानून को ये पूरा का पूरा विपक्ष लाने की बात करता था, अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो आज इन अड़तियों को जाकर पूरी तरीके से फैसिलिटीज दे रहे हैं, कभी पानी देते हैं, कभी मिनिस्टर सिसोदिया पहुंच जाते हैं टॉयलेट और टंकी देने के लिए। यही अरविंद केजरीवाल कभी ऐसा टाइम था जो कहते थे कि हाँ ये जो कानून है ये काफी ज्यादा जरूरी है हमारे देश के किसानों के लिए, और यही कांग्रेस है जो कभी संसद में खड़े होकर कहती थी कि कितना ज्यादा जरूरी है किसानों को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए ये कानून, कितने ज्यादा जरूरी है। किसान जो कृषि बिल
हैं ये कितने ज्यादा जरूरी हैं, पर आज राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से तमाम बयानबाजी की जा रही है और जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। पर जनता बखूबी जानती है कि आज जनता की हितैषी बनने वाली कांग्रेस ने इन 54 सालों में अगर राज किया है तो आखिरकार इन्होंने किसान और जनता के लिए क्या दिया है। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।